नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कीर्ति सिसोदिया। सवाल आपका में आपका स्वागत है। इस खास पेशकश के जरिए हम रोज ऐसे टॉपिक लेकर आते हैं जिनका आपसे सीधा वास्ता हो और ये कोशिश करते हैं कि आपके सवालों के जवाब हम एक्सपर्ट के जरिए आपको दे सकें। हमारा आज का विषय जुड़ा है शिक्षा के अधिकार से। जी हां, राइट टू एजुकेशन के तहत स्कूलों में गरीब बच्चों का दाखिला अब ऑनलाइन हो सकेगा। इस बार एडमिशन की प्रक्रिया में बदलाव करते हुए राज्य सरकार ने जो निर्देश जारी किए हैं, उसके तहत जिन स्कूलों में नर्सरी और पहली में बाकी दूसरे बच्चों के सीधे एडमिशन दिए जा रहे हैं, उन स्कूलों में इन कक्षाओं में 25-25% सीटें भी गरीब बच्चों के लिए आरक्षित रखनी होंगी। इस बदलाव के बारे में हमारे एक्सपर्ट से करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखते हैं रिपोर्ट। गरीब बच्चों के लिए राजधानी रायपुर के महंगे और बड़े प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने का सपना अगर कुछ हद तक साकार हो रहा है, तो इसमें शिक्षा के अधिकार कानून का बड़ा हाथ है। RTE यानी राइट टू एजुकेशन के तहत नए सत्र के लिए एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन के लिए फिलहाल पुरानी प्रक्रिया ही अपनाई गई है, जिसमें पेरेंट्स अपने आसपास के सरकारी स्कूलों में जाकर मैनुअली आवेदन कर सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस बार पेरेंट्स ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया 11 फरवरी से शुरू होगी। RTE के तहत पेरेंट्स नर्सरी और पहली दोनों कक्षाओं के लिए अलग अलग आवेदन भी कर सकते हैं। RTE के एडमिशन की प्रक्रिया में इस बार बदलाव किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन ने जो निर्देश जारी किए हैं, उसके तहत जिन स्कूलों में नर्सरी और पहली में बाकी दूसरे बच्चों को सीधे एडमिशन दिया जा रहा है, उन स्कूलों को इन कक्षाओं में 25-25% सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित रखनी होगी। इसके लिए स्कूलों को पहले ही निर्देश दे दिया गया है। पिछले साल तक प्राइवेट स्कूल नर्सरी या फिर पहले की किसी एक कक्षा में ही 25% सीटें आरक्षित रखते थे। RTE से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई है। ऑनलाइन सिस्टम लागू होने के बाद एडमिशन की प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता आने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इससे जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं स्कूल शिक्षा के सहायक परियोजना अधिकारी VK तिवारी। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो ये एक ऑनलाइन अभी एडमिशन की प्रोसेस शुरू हुई है, इसके लिए किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है? क्या कोई वेबसाइट है या कोई टोल फ्री नंबर है, या किस तरीके से एक आम जनता अगर चाहे तो ऑनलाइन एडमिशन के लिए प्रोसेस कर सकती है? इसके लिए इस बार हमने शुरू किया है कि ऑनलाइन प्रक्रिया प्रवेश के लिए, जिसमें हमारे 27 नोडल पॉइंट हैं। 27 प्रिंसिपलों को हमने नोडल अधिकारी बनाए हुए हैं। वहाँ पिछले वर्ष में क्या करते थे कि ये लिखित में आवेदन प्रस्तुत करते थे, हार्ड कॉपी जमा किया करते थे। उन्हीं सेंटर्स पे कंप्यूटर हमने उपलब्ध कराया है और वहाँ पर एक हेल्प डेस्क रहेगी, साथ साथ एक असिस्टेंट भी सहायक रहेगा, जो इनको आवेदकों जो भी आएंगे गांव से हो या शहर से हो, जिस तरह से उनको भरने में मदद करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म। वहां से वो अपलोड हो जाएगा और इस तरह की प्रक्रिया में वो अपलोड या तो स्वयं अपने घर पे कर सकते हैं गार्जियन, या फिर वहीं पे बैठ कर किसी की मदद से कर सकते हैं, जो कि एक मददगार निजी संस्था के द्वारा जो ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो वहां पर रहेगा उनकी मदद के लिए। जी, तो ये जो ऑनलाइन एड्रेस रहेगा कि जिस एड्रेस पर जाकर के ये ऑनलाइन कर सकते हैं, तो क्या कोई वेबसाइट है या किस तरह से ये आवेदन किया जा सकता है? वेबसाइट है, डेवलप हो रही है। 5 फरवरी से पूरी सबको सर्कुलेट कर दी जाएगी, इसकी जानकारी दे दी जाएगी। किस वेबसाइट पे उसको एक फॉर्म का एक प्रारूप निकलेगा, उसके आधार पे वो स्टेप बाय स्टेप फॉर्म की पूर्ति करते जाएंगे। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं रायपुर से, अनिल कुमार। अनिल, पूछें क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सबसे पहले तो मैं IBC 24 की पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ जो इस मुद्दे को आपने उठाया है। जी सर, मैम मेरा आपसे सवाल है कि RTE के तहत जो बच्चों को जो फ्री निःशुल्क जो शिक्षा दी जा रही है जी, तो वो जो है उसके बारे में पूरी जानकारी और डिटेल रूप से उसके बारे में जो ऑनलाइन जो फैसिलिटी जो दिया जा रहा है वो कैसे कैसे है, उसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए था। जी,
जी तिवारी जी, किस तरह से ऑनलाइन सुविधा जो है जो बच्चों को मिलेगी एडमिशन को लेकर के अगर हम बात करें तो किस तरह से एडवांटेज हो सकता है एक आम आदमी को? इससे क्या है कि पिछले साल हम लोगों ने देखा कि हमारे साथ करीब 6000 सीट थी, लेकिन 4563 बच्चों का ही एडमिशन हो पाया था। हमने महसूस किया कि शायद जागरूकता के अभाव में पुनः शायद प्रचार प्रसार की कमी हुई होगी, या फिर सुविधा में फॉर्म जमा करने में आना जाना इस तरह की कोई परेशानी हुई होगी, जिसके कारण कई लोगों ने इस योजना का लाभ नहीं ले पाए। तो हमने इस बार सोचा था कि क्यों न एक ऑनलाइन प्रक्रिया अपना ली जाए। ऑनलाइन प्रक्रिया होने से अच्छा आप घर बैठे भी उस वेबसाइट पर सीधे आवेदन अपलोड कर सकते हैं, या अगर कोई ऐसा है कि किसी को असुविधा हो ऑनलाइन जमा करने में, तो वो हार्ड कॉपी में एक प्रिस्क्राइब फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट निकालकर लाके वो जो नोडल सेंटर है हमारे 87 प्राचार्य के, वहां लाके प्रिंट आउट दे सकते हैं, या फिर हाथ में वहीं पे भर सकते हैं। और एक वहां पर एक सहयोगी रहेगा जो कि आपके भरे हुए आवेदन पत्र को वेरीफाई करके फिर से वेबसाइट पे अपलोड कर देगा। इससे चाहे तो एक कम शिक्षित, अशिक्षित या हर प्रकार के वर्गों को इस प्रकार के एडमिशन करने में आसानी होगी। जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं इंदौर से, उदय शर्मा। उदय जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैम। जी नमस्ते। नमस्कार जी, सबसे पहले जय हिंद आपको। जी, मेरा सवाल था कि हम नर्सरी में ही एडमिशन आरटी के तहत दें या फिर फर्स्ट और सेकंड में भी अपने बच्चों को डायरेक्ट एडमिशन दे सकते हैं, क्योंकि मेरे बेटे की उम्र 6 साल के लगभग हो गई है। अच्छा जी, तो 6 साल की हो। एक्चुअली हर कक्षा के लिए उम्र निर्धारित है। 2.5 से नर्सरी होता है, उसके बाद केजी और जो आगे क्लासेस है 1-2, क्लास 1 के लिए 6 साल के बच्चे होते हैं। जी, तो 6 साल का अगर आपका पुत्र हो चुका है तो कक्षा 1 में एडमिशन लेगा। जी, तो वो ले सकते हैं एडमिशन उसमें 1 साल में। जैसे डॉक्टर ये सब तिवारी जी आपने बताया कि ऑनलाइन जो एडमिशन की जो प्रोसेस है, लेकिन आपने ये बहुत अच्छा एक बताया था कि वहां पर सेंटर पे जाके भी वो एक प्रिंट आउट निकाल के वहां भर सकते हैं, जो जिनको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, अशिक्षित हैं या कंप्यूटर सेवी नहीं है जो लोग। तो और किस किस तरह की सुविधाएं पेरेंट्स को या लोगों को दी गई हैं जिससे कि वो इजीली एडमिशन के लिए प्रोसेस कर सके? अभी ये भी है कि मान लो कोई पहुंच भी नहीं पाता है, या पहुंचा और मान लो उसका कोई सहयोगी नहीं रहा, असिस्टेंट जो कि ऑनलाइन भरने में उनको मदद करेगा, तो वो भरे हुए फॉर्म को वहां प्रिंसिपल को छोड़ सकता है। जब वो सहयोगी आएगा तो उस भरे हुए फॉर्म को देखकर सारी जानकारी उसमें अपलोड कर देगा, और जैसे ही इनके फॉर्म अपलोड होता है उस आवेदक को एक सूचना चली जाती है, उस जो मोबाइल नंबर दिया रहेगा आवेदन पत्र में कि यू हैव रजिस्टर्ड, या आपका पंजीयन इसके लिए हो चुका है, और पंजीयन नंबर जाएगा। आगे की कार्रवाई उसी पंजीयन नंबर पे उसको जानकारी मिलती रहेगी। जी जी, तिवारी जी आपसे हम हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब लेते रहेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम सवाल आपका है में, और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं स्कूल शिक्षा के सहायक परियोजना अधिकारी बीके तिवारी। बीके तिवारी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे स्कूल की हम बात कर रहे थे कि सारे जो स्कूल में जो ऑनलाइन जो ये प्रोसेस शुरू हुआ है, तो क्या हर स्कूल का अपना एक वेबसाइट है जिससे वो अप्लाई कर सकते हैं, या एक बेसिक कोई एक होल वेबसाइट है जहां पे सारे स्कूल्स की जानकारी अवेलेबल है? एक वेबसाइट टोटल इसी पर बनाई गई है, पूरी जानकारियों को एकत्रित करके सारी एक वेबसाइट बनाई गई, जो कि एक सेंट्रलाइज है जी, सेंट्रलाइज पर उपलब्ध है। लेकिन जिस नोडल पॉइंट पे आप जाते हैं वहां पर आप ये एप्लीकेशन एक्सेस कर सकते हैं। जी, और अगर हम बात करें कि अलग अलग स्कूल के, जैसे आपने बताया कि 25% जो है वो रिजर्व है सीट्स, अगर हम नर्सरी से बात करें, नर्सरी और फर्स्ट की लेकर के, तो ये जो रिजर्वेशन है ये इतना ही फिक्स हर क्लास के लिए है? नहीं, पिछले वर्ष क्या होता था कि जो एंट्री पॉइंट है, पिछले बार सिर्फ नर्सरी में ही था ऐसा। अब इस बार क्या है कि जो स्कूल का जो भी एंट्री पॉइंट हो, चाहे वो नर्सरी हो, चाहे केजी हो या क्लास 1 हो, उसके जो भी सीट उन्होंने बताया विद्यालय, मान लो बताता है कि मेरे नर्सरी में 40 बच्चों का प्रवेश है, तो 10% मतलब 10 बच्चे, 25% मतलब 10 बच्चे जो हैं वो आरटी के अंतर्गत हो गए। उसी तरह से अगर वो क्लास 1 में जो संख्या देता है उसका 25% बच्चा जो है प्रवेश के लिए पात्र होंगे। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं रायगढ़ से, देवेंद्र। देवेंद्र जी, पूछें क्या सवाल है आपका? हेलो हेलो जी, देवेंद्र जी पूछें क्या सवाल है आपका? हेलो जी, हेलो हेलो, मैं चंद्रकांत साहू बोल रहा हूँ रुद्रीधाम से।
अच्छा, चंद्रकांत साहू जी के साथ हमारा कॉल कनेक्ट हुआ है। जी चंद्रकांत जी पूछिए, क्या सवाल है? मैम रुद्री धामतरी से। मैम नमस्कार। मैं जी ये चाह रहा था कि क्या हमको अपने स्कूल चॉइस का मिल जाएगा क्या मैम? जी क्या जानना चाहते हैं? जैसे हमको अपना चॉइस का स्कूल में अपने को उसमें एडमिशन मिलेगा क्या? अच्छा, अपने चॉइस का स्कूल अगर वो चाहते हैं तो उसमें एडमिशन मिलेगा? चॉइस के स्कूलों के लिए था ही है, बशर्ते वो आपके 1 किलोमीटर की परिधि में हो। वो आपके जब बसाड़ आप जहाँ रहते हैं वहाँ के आसपास जो स्कूल है उसमें अगर 4-5 स्कूल है तो आपकी जो चॉइस स्कूल उसके लिए आप कर सकते हैं। जी, और किस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस और इस ऑनलाइन प्रोसेस में या क्या और फायदे हैं जो एक आम जनता को इस एक प्रोसीजर जो शुरू किया गया है ऑनलाइन एडमिशन, इससे एक आम जनता को मिलेगा? हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑनलाइन प्रोसेस है सिर्फ रायपुर जिले के लिए हमने शुरू किया है ये जी, और ये अभी एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में है। और इससे हमने ये इसलिए सोचा कि जैसे कि मैंने पहले कहा था आपको कि इजी एक्सेस, मतलब सुलभ हो सबको आवेदन, कि आप कोई भी जो अभिभावक है आपको जहां उसको सुविधा हो वहां पर ये अपलोड कर सकता है फॉर्म। नहीं तो पहले क्या होता था कि एक नोडल सेंटर पे आया, उसके लिए एक विशेष समय निकाल के फिर बच्चे को लेके आके बहुत सारी जानकारी है। हमने एक ब्रीफ विवरण भी दिया कि उनको एडमिशन के लिए क्या दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, क्या क्या सर्टिफिकेट्स लगेंगे, उसकी एक चेकलिस्ट जैसा जारी किया गया जो कि काफी आसान है। मुश्किल से 6-7 बिंदु की जानकारी उनको देना है। उसकी जैसी भर्ती है एक उनको मिस कॉल चला जाएगा कि आपका आवेदन एक्सेप्ट हो चुका है, और आगे की प्रक्रिया जो से आगे बढ़ती जाएगी उसको सूचना उसी रजिस्टर्ड मिस कॉल पे, रजिस्टर्ड नंबर पे मिलती रहेगी। जी बिल्कुल तिवारी जी, आपसे हम और जानकारियां लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम सवाल आपका है में, और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं स्कूल शिक्षा के सहायक परियोजना अधिकारी वीके तिवारी। तिवारी जी, ब्रेक में जाने से पहले आपने काफी सारी जानकारी दी कि किस तरह से ऑनलाइन अगर एडमिशन लेना है तो उसकी क्या प्रोसेस है, और अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सेवी नहीं है तो उनके लिए भी बहुत सारी योजना है कि आप इस तरह से वहां पे एडमिशन के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन एक बेसिक अगर हम बात करें कि बेसिक क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एक पेरेंट के लिए भी, एक बच्चे के लिए भी, तो उस पर थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं। ये शिक्षा का अधिकार कानून जो है 2009 से है, इसके बारे में लगातार अभी इसका बात कहें तो 7 साल से लगातार प्रवेश ले रहे हैं। तो इसमें जो है कि एक तो है न्यूनतम आयु, मतलब बीपीएल वाले कार्डधारी परिवार का होना चाहिए, उसको 1 लाख से कम की आयु हो, कम का आय हो उसका। दूसरा यह है कि एससी या एसटी, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के बच्चे, और एक है कि अगर वो दिव्यांग है, और ये मुख्य ये 3 चीजें हैं जो कि आरटी के अंतर्गत पात्रता रखते हैं। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, मनोज बलुदा बाजार से। मनोज पूछें, क्या सवाल है आपका? जी सर जी नमस्कार, तिवारी जी से नमस्कार बोलता हूँ। सर जी मेरे एक सवाल है कि ये मैं बलौदा बाजार में रहता हूँ। बलौदा बाजार के आसपास में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, सीमेंट फैक्ट्रियां हैं और कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिनके स्कूल है, डीएवी है, विद्यापीठ है और बड़े बड़े जो सेंट्रल के स्कूल है उस टाइप की स्कूल है। लेकिन वहाँ पे जब बच्चे लोग को लेके जाते हैं मैम सर तिवारी सर, तो वो बोलते हैं कि हम अपने इंडस्ट्री के बच्चों को लोग लिए हैं, हम अपने वो आसपास, जबकि हमारे गांव में या हमारे आसपास के एरिया में उनको डेवलपमेंट के लिए करके लिए लाए हुए हैं। तो हमारे बच्चे को एडमिशन नहीं करते, हमको मजबूरन गवर्नमेंट स्कूल में आसपास के कुछ अन्य स्कूल में उसमें एडमिशन कराना पड़ता है। इस संबंध में बीके तिवारी जी से, माननीय महोदय से जानकारी चाहता हूं कि थोड़ा सा इस संबंध में मेरे प्रकाश डालें, ताकि अपने बच्चे लोगों को उसमें उस स्कूल में जो अच्छे स्टैंडर्ड के हैं, डीएवी है, डीपीएस है, विद्यापीठ है, अच्छा अंबुजा वगैरह है, जिस टाइप के स्कूल है बड़े बड़े जो इसमें एजुकेशन अच्छे हैं। तो मैं चाहता हूं कि मेरे सवाल का थोड़ा जवाब। जी जरूर। देखिए, शिक्षा के अधिकार कानून के अंतर्गत यह है कि 1 किलोमीटर की परिधि में आपका जहां बसाहट है, आप जहां रहते हैं, उसके आसपास जितने स्कूल हैं उसके लिए आप पात्र हैं, और साथ ही साथ जिस कक्षा में आपके बच्चे को प्रवेश देना है वो अधिकतम है नर्सरी से लेकर क्लास 1 तक। तो जो सीट उस विद्यालय ने निर्धारित की है उसका 25% के हिस्से के लिए आप जो भी है शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। और यह सारे निजी स्कूल जो हैं वो एडमिशन में अगर आपका चयन हो जाता है आपके बच्चे का, तो वो प्रवेश देने के लिए बाध्य हैं।
जी, जैसा कि इन्होंने कहा तिवारी जी कि जो जनरली ये होता है कि जो भी कोई बड़ा प्लांट होता है या बड़ी इंडस्ट्री है वो अपने प्रेमाइसिस में अपने स्कूल्स लगाते हैं, तो वो भी क्या इस आरटीआई के अंतर्गत आते हैं वो स्कूल भी? जी हाँ, आते हैं जी। तो उसमें भी यही सारी फॉर्मेलिटीज हैं जो अभी आपने बताई, जो 2-3 फॉर्मेलिटीज हैं उसके तहत उनका एडमिशन वहाँ होना चाहिए। वो दायरे सबके होना चाहिए कि 1 लाख से कम का आय हो, बीपीएल कार्डधारी हो, SC/ST का बच्चा हो। इस तरह के जो क्राइटेरिया हैं वो सभी के लिए हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या फिर नजदीक के कोई स्कूल हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीके तिवारी जी, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और आपने इतनी वैल्यूएबल जानकारी हमारे व्यूअर्स को दी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।